तो मैं ये जो बिज़नेस आप घर से कर रहे हो, इससे आपकी कमाई कितनी हो जाती है? वैसे तो देखो डिपेंड करता है कि आप कितने स्पेस पे काम कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, उस पर सब डिपेंड करता है। बट जैसे अगर आप छोटे से रूम से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो मैंने 10 बाय 10 के रूम से स्टार्ट किया था, तो 2.5 महीने में आप 4 to 5 lakhs ईजिली अर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ एक छोटे रूम से। अगर आप उसी को एक्सटेंड करते हैं तो नो डाउट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में एक छोटा सा रूम खाली है या फिर 10 बाय 10 का जो छोटा सा रूम होता है वो भी खाली है, तो आज जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ वो आप कर सकते हो। और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जो मैं घर से कर सकूँ और एक साइड बिजनेस की तरह, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ना ही आपको ज़्यादा टाइम देने पड़े उस बिजनेस में, और तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो, जिसमें आपको सिर्फ 2.5 से 3 महीना काम करना है और आपकी जो कमाई होने वाली है ना वो अराउंड 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आपको इस बिजनेस से होने वाला है, वो भी घर से। ये मैं आपको आगे प्रूफ के साथ भी बताऊंगा कि कैसे आपको छोटे से रूम में बिजनेस कैसे शुरू करना है, और एक्चुअल में ना मैम ये जो बिजनेस अपने घर से कर भी रही है ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, और कैसे आप मैम की तरह ये बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हो और सिर्फ 2 से 3 महीने में आप 4 से 5 लाख की कमाई कर सकते हो। और दोस्तों, ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ना ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, ना आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी चलेगा, तो भी आप ये बिजनेस इजीली कर सकते हो। और आज जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो एक ऐसा बिजनेस है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है और बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो छुपके से अपने घर में बिजनेस करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं बट किसी को पता नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो में ना आप आखिर तक जरूर बने रहना, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट इस गुप्त बिजनेस के बारे में मिस ना हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमन सुखीजा है एंड मेरी कंपनी का नाम ऑरेंज हर्ब है। मैं पिछले 3 सालों से ये काम कर रही हूँ और लोगों को सिखा भी रही हूँ ये काम करने के लिए। तो मैं ये जो आप ये घर से बिजनेस कर रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी, मैं कुछ टाइम से घर पे थी, मैं हाउस वाइफ थी काफ़ी सालों से। बच्चे अब थोड़ा बड़े हो गए थे, मुझे लगा कि घर बैठे बोर हो रही हूँ, कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो आई थॉट कि कुछ करती हूँ, तो मन में एक प्लान आया करने का। और एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों की देखभाल भी करनी थी, थोड़ा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। सो आई थॉट कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और मैं अपने घर को भी टाइम दे पाऊँ, तो थोड़े कम टाइम के अंदर मैं अपना काम कर पाऊँ, जिसमें अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाए, मेहनत भी कम करनी पड़े, जगह भी थोड़ी कम यूज़ हो, लेबर भी ना लगाना पड़े। 3 साल पहले मैंने ये रिसर्च किया कि बिज़नेस कैसे किया जा सकता है, फिर मैंने उसे घर से ही स्टार्ट किया एंड मैं इसे खुद ही सिंगल हैंड कर पाती हूँ। मुझे इसके लिए लेबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि काफ़ी इजीली किया जा सकता है ये खुद। तो मैं आगे बढ़ने से पहले, आप जैसे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर, तो हमारे व्यूअर्स को अगर सक्सेसफुल होना है या फिर बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज करना है तो आपकी तरफ से क्या टिप रहेगी? बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले बिज़नेस सीखने से पहले उसको मैनेज कैसे करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लेकर आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, मैं सबका मैनुअली करने पड़ते थे, खुद ही GST काटना, बिल बनाना, ये सब, तो उसमें टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता था, तो काफ़ी टफ हो जाता था कि अपने काम के साथ साथ हमें उस पर भी टाइम देना, फिर अकाउंटिंग के लिए अलग से बुक्स रखना और उसको संभालना, और अगर बाई चांस आपसे कहीं गुम गई तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आपके सारे अकाउंट्स कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाए। अभी इंटरनेट के ज़माने में ये सब हैंडल करना बहुत इजी हो गया, आप फ़ोन के थ्रू ही सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए, अपने बिजनेस को इजीली रन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ माई बिल बुक ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाता है आसानी से, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल बिल्स भी बना सकते हैं, ओके, जैसे GST, नॉन GST इन्वॉइसेस हो गए, वो भी आप व्हाट्सएप की हेल्प से सेंड कर सकते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, इन्वॉइसेस है या फिर जो भी आपकी अकाउंटिंग है, वो बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगी इस ऐप की हेल्प से। किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कुछ भी मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एंड इसमें एक पेमेंट रिमाइंडर का फीचर है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है, हम काम की जल्दबाजी में बहुत कुछ भूल जाते हैं, तो ये इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे ये एक रिमाइंडर दे देगा कि हमने किसको पेमेंट के लिए बोलना है। मान लीजिए जिससे आपको पेमेंट कलेक्ट करना है तो ये व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको बता देगा कि आपको किससे पेमेंट कलेक्ट करना है। इसी में आप अपने स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं कि कितना आपके पास है, कितना आपको स्टॉक मंगवाना है, प्रोडक्ट्स क्या ऐड करने हैं इसमें। ये आपको अलग अलग रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देगा, जिससे कि ये बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। मेरे लिए बहुत इजी हो गया है इस ऐप की वजह से, मैं बहुत इजीली सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ, अपनी अकाउंटिंग, GST, इनवॉइसेस,
सो पहले मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था कि ये सब चीज़ें भी हैंडल करनी है, इधर से बिजनेस भी हैंडल करना है, बट नाउ ये बहुत मुझे लगता है कि एक फ़ोन से ही हो सकता है, फ़ोन से ही सब कुछ हो सकता है। उसके लिए हमें अपना टाइम भी हम बहुत सेव कर पाते हैं। तो मैम ये जो बिजनेस है वो क्या है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि कैसे आप घर से कर पाती हो। 3 ईयर्स से मैं वर्क कर रही थी, इस पर स्टडी कर रही थी कि मैं ऐसा क्या काम करूं, क्योंकि एक्चुअली मेरा मन था थोड़ा हेल्थ सेक्टर में जाने का। फिर मैंने हिस्ट्री में पढ़ा एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे सिर्फ राजा महाराजा लोग ही ले पाते थे, क्योंकि उसका प्राइस काफ़ी हाई था। उसके जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ बड़े बड़े लोग जो बहुत रिच थे वो लोग ले पा रहे थे, नॉर्मल लोगों की रिच से बाहर था लोग नहीं ले पा रहे थे। मैंने सोचा कैसे इस जड़ी बूटी को रेडी किया जाए, कैसे आम जनता तक पहुँचाया जाए इसे, ताकि वो कम से कम प्राइस में हेल्थ बेनिफिट्स उठा सके। तो ये जो जड़ी बूटी की आप बात कर रहे हो वो कौन सी जड़ी बूटी है, इतनी महंगी भी है और इतनी डिमांडिंग भी और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके? एक्चुअली ये जड़ी बूटी है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस, जिसे कीड़ा जड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यासाकुंभा भी कहते हैं। ये बेसिकली हिमालयाज़ पर पाया जाता है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब वहाँ से इसे लोग निकाल कर लाते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी वहाँ पे काफ़ी कम होने की वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा। लाइक 10 to 15 lakhs पर केजी भी सेल हो रहा है। सो वो लोगों की रीच से बाहर है, तो उसी नॉर्मल लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसी को ही हमने यहाँ पर लैब के अंदर ग्रो किया है, एक हिमालयाज़ जैसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके। अच्छा। वैसे ही एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने एक रूम में वहाँ पर हमने इसकी प्रोडक्शन की है। और ये इन्वेंशन एक्चुअली काफ़ी साल पहले हुई थी, एंड इंडिया में नहीं, थाईलैंड में एंड चीन में इसका काफ़ी टाइम से वर्क हो रहा है। अच्छा। बट जैसे इंडिया में कुछ सालों से हो रहा है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इस जड़ी बूटी को हम कम से कम प्राइस में लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों का भी भला होगा और अपना खुद का भी होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप घर के एक छोटे से कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से अपना लैब दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है। ये मैम आपने रूम में बनाया हुआ है क्या पूरा? जी। वाह। ये आप देख सकते हैं पूरा लैब है, इसमें ही हम ये जड़ी बूटी तैयार करते हैं, जिसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक हिमालयाज़ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आपको इसके लिए एसी लगवाना होगा, जैसे कि यहाँ पे एसी लगाया है, क्योंकि हिमालयाज़ पर जैसा कि ठंड होती है तो इसके लिए एसी लगाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ह्यूमिडिफायर, ये ह्यूमिडिटी के लिए, क्योंकि हिमालय पर जो ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, मतलब हिमालय पर जो ह्यूमिडिटी होती है उसे मेंटेन करने के लिए। जो भी हम हाथ से प्रोसेस करते हैं वो सारा हम इसमें करते हैं। ये लैमिनार एयर फ्लो है, जिससे कि इसमें सेफ रहे और कंटामिनेशन का कोई चांसेस ना हो, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे कॉर्डिसेप्स में ना आए, क्योंकि हिमालय पर भी जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, बैक्टीरिया फ्री होता है। तो यहाँ पर भी इसलिए हम इसको इस तरीके से रेडी करते हैं। और अब मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि कॉर्डिसेप्स बनता कैसे है। ये सबसे पहले इसका फर्स्ट प्रोसेस है, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसे आप देसी लैंग्वेज में बीज भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बीज है उसका? जी, ये बिल्कुल ये बनाना पड़ता है इधर की, वो हम लोग रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में मंगवा सकते हैं, और अगर आप काम करते हैं तो ये स्टार्टिंग में हम भी आपको देंगे। अच्छा। तो ये हमसे ही आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पैकेट आता है क्या ऐसा? नहीं, ये आपको स्टार्टिंग में 1 और 2 टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसी से आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। एंड सबसे बड़ी बात, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहूँ आपके पास अगर दही है थोड़ी सी, तो आप उसी से एक प्रोसेस कर सकते हैं कि दही जमाएंगे, फिर उसमें से थोड़ा सा खट्टा रख लेंगे, फिर दही जमाएंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस है। अच्छा। आप इससे कल्चर टू कल्चर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसी एक को यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमारा टिश्यू कल्चर का एक छोटा सा पीस काटेंगे। फर्स्ट प्रोसेस के बाद हम सेकंड प्रोसेस पे आएंगे। ये है हमारा लिक्विड स्पॉन। इसमें हम कुछ लिक्विड बनाते हैं, पहले एक लिक्विड मीडिया रेडी करते हैं, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। इसमें से छोटा सा पीस काट के हम इसमें डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें कुछ लिक्विड मीडिया है, जिसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो इसमें एक छोटा सा पीस काट के हम इसमें डालेंगे और इसे 5 to 6 डेज़ के लिए रोटेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये 5 से दिन तक ऐसे घूमता रहेगा? 24 घंटे? यस, ये 5-6 दिन तक घूमेगा और इसमें रेडी हो जाएगा हमारा लिक्विड स्पॉन। 5 to 6 डेज रोटेट होने के बाद ये इस तरह का रेडी हो जाता है। इसमें इस तरह से छोटे छोटे से फाइबर आ जाते हैं और ये हमारा लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाता है। ओके, जो छोटे छोटे फाइबर दिख रहे हैं? हाँ, जो इसमें छोटे छोटे से फाइबर हैं। ओके, ये इस तरह से हमारा लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाएगा और साइड में एक पूरी रिंग सी बन गई है। और लिक्विड तैयार होने के बाद उसके बाद हमें चाहिए ये खाली जार्स, ठीक है, जिसमें हम इस तरीके से सबस्ट्रेट रेडी करेंगे। ये कुछ ब्राउन राइस एंड पोटैटो स्टार्च एंड कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो जार में हमें ये सारी चीज़ें, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ब्राउन राइस और स्टार्च, इसमें पहले एक बेस बना लेना है। जी, बेस बना लेना है।
बेस बना लेने के बाद ये जो हमने लिक्विड स्पॉन रेडी किया था इसको हम फिर इस सबस्ट्रेट में डाल देंगे। बस ध्यान रखना है कि हमें ये जो भी काम करना है वो इस लैमिनार एयर फ्लो के अंदर करना है। अच्छा, ये डालने निकालने का काम सारा इस छोटे से जी लैमिनार बेंच में होगा। जी, वो सब हम ट्रेनिंग में गाइड करेंगे कि किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होगा। ओके। इसके बाद हमने इसमें लिक्विड डाल दिया। लिक्विड डालने के बाद हम इसे डार्क प्रोसेस में रख देंगे। डार्क प्रोसेस क्या होती है मैम? डार्क प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया था, इसके लिए हमें एक डार्क रूम चाहिए होता है, एक लाइट रूम चाहिए होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं दोबारा से कि डार्क रूम के लिए हमें अलग से रूम चाहिए होता है, लाइट रूम के लिए अलग रूम चाहिए होगा। यहाँ पर हम अपने खर्चे को कम करने के लिए, लो बजट में वर्क करने के लिए हम डार्क कपड़े का यूज़ करते हैं, ब्लैक कपड़े का। मतलब दोनों रूम्स की ज़रूरत नहीं है? नहीं, एक ही रूम में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें आपको एसी भी कम लगाना पड़ेगा, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बचेगी और आपकी रनिंग कॉस्ट भी उसमें कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डार्क रूम में रख देते हैं। तो ये हमारी सारी फोटोज डार्क में जाएंगी फॉर 8 डेज। कितने दिन तक रहेगा ऐसे? फॉर 8 डेज, 8 दिन के लिए। ये कपड़े के अंदर ऐसे डाल देना। हाँ, मैम थोड़ा दिखा सकते हो कि कैसे दिखता है? हमें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा क्यूरियोसिटी होगी कि कैसे दिख रहा होगा ये। यस, आफ्टर 8 डेज ये इस तरह का हो जाएगा। इसमें व्हाइट माइसीलियम रन हो जाएगा। ओहो, ये नीचे हमारा जो बेस था वो डाला हुआ और उसके ऊपर जो लिक्विड डाला था उसकी वजह से हमारा ऐसा व्हाइट निकल गया। ये हमारा व्हाइट फंगस एक तरह से अभी इस पे आ गई है, जिसे व्हाइट माइसीलियम कहते हैं। ये 8 डेज के बाद का है। ये 8 दिन ऐसे काले कपड़े में ही रखना है जिससे कि वो डार्क रूम की तरह काम करेगा। जी, एंड आफ्टर 8 डेज हम इसे लाइट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लाइट प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद इसका कलर धीरे धीरे ऑरेंज होने लगेगा। मैं आपको एक बार उसका लाइट प्रोसेस कैसे होता है मैम? लाइट प्रोसेस जैसे आप इसमें देख रहे हैं ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, इसी तरह से ट्यूबलाइट्स लगेंगी और इनकी लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमारा ये धीरे धीरे से इस तरह से येलो होने लगेगा। लाइट देने के बाद फर्स्ट फिर येलो होगा, येलो होगा, फिर धीरे धीरे ऑरेंज होने लगेगा। फिर इसमें छोटे छोटे से पिनहेड्स निकलेंगे। आप ये देख रहे हैं येलो के बाद अब ये ऑरेंज होने लग गया है। वाओ, बहुत क्यूट दिख रहे हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे से ऑरेंज होने लग जाएगा। ओके। इसके बाद इसमें छोटे छोटे से पिनहेड्स निकलने लगेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे छोटे से पिनहेड्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाओ, जैसे छोटी छोटी सी पिन्स निकल रही हों। लाइट के कुछ दिन बाद 15 डेज बाद ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ओके। 12 आवर्स लाइट एंड 12 आवर्स डार्क, ये हमारा प्रोसेस रहता है इसमें। एंड धीरे धीरे ये इस तरह से आपका देख रहे हैं आप, लाइट पीरियड स्टार्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 1.5 महीने के बाद का प्रोसेस है। वाओ, ये ऐसे हो जाएगा। जी, एंड 5 to 6 डेज बाद ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर कैसे होता है मैम? ये राउंड हो जाएगा, लाइक जैसे मैच स्टिक्स को देखते हैं, माचिस की तीली, वो ऊपर से हल्की सी राउंड होती है, या ईयरबड कह सकते हैं। तो ये उस तरह से हल्का सा ऊपर राउंड होने लग जाएगा और ये आपका पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका मैच्योर होने के बाद, मतलब मैच्योरिटी तक आते आते 2 से 2.5 महीने लगेंगे और ये आपका पूरी तरह से रेडी हो जाएगा मार्केट में आने के लिए। जैसे कोई भी क्रॉप जब आपकी आ जाती है तो पहले उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही इसको भी पहले हार्वेस्टिंग करनी होगी। उसके बाद इसको ड्राई किया जाएगा और ड्राई करने के बाद इसे सेल कर पाएंगे। ड्राई कैसे करते हैं मैम इसको? धूप ड्राई में? करने की नहीं, धूप में नहीं। हमने इतना इसे कंटेमिनेशन से बचाया है तो इसे हम खुले में नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आप ओवन डिहाइड्रेटर ले सकते हैं या फ्रूट डिहाइड्रेटर आते हैं, वो हम सारा प्रोसेस बताएंगे जिससे आप इसे ड्राई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ड्राई फॉर्म में आने के बाद इस तरह से हो जाएगा और फिर आप इसी के पैकेट्स बना सकते हैं। आप इसे चाहे तो 1 ग्राम के भी पैकेट्स बना के सेल कर सकते हैं। 1 ग्राम ही हमें पर डे कंज्यूम करना होता है। ये 1 ग्राम का है जिसमें, एंड ये 30 ग्राम का पैकेट है हमारा, जिसमें हमने इस तरह के 30 सैशेस डाले हैं 1 ग्राम के। तो मैम ये जो 30 ग्राम्स का पैकेट है, कितने का MRP मार्केट में कितना तक बिकता है? ये आप 3000 तक तो इजीली सेल कर सकते हैं। मैम जब ये ग्रो हो जाता है, अब ये जैसे कि खाने का आइटम है या फिर हम बॉडी में जा रहा है, तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहती है? कितने दिन तक ये रहेगा? एक्सपायरी कितने दिन तक रहेगी? यस, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। ये 3 इयर्स तक आपका ठीक रह सकता है अगर आप इसे अच्छे से 3 इयर्स के बाद ही एक्सपायर होगा? यस, अगर आप इसे अच्छे से स्टोर करते हैं तो इनफैक्ट 4 इयर्स तक भी ये चल जाता है। मैम इसको ग्रो करने के लिए कोई केमिकल वगैरह डाला जाता है अंदर? नहीं, इसको ग्रो करने के लिए किसी केमिकल का नहीं, कोई छिड़काव नहीं किया जाता, सारा नेचुरल है। जी बिल्कुल। मैम ये ऑरेंज कलर की देखने वाली जो जड़ी बूटी है, कॉर्डिसम मिलेटरिस, जिसे कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है और ये क्या काम में आता है? मतलब इसकी इतनी डिमांड क्यों है, इतना महंगा क्यों बिक रहा है ये? मुझे लगता है कि ये हर घर की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्दी रहना आज नीड है इंसान के लिए। क्योंकि अभी कोरोना टाइम में देखा कि लोग अभी काफ़ी घबराए भी हुए हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं। एंड कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं।
जैसे कि ये एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सबको हेल्दी रखता है, लाइक लीवर, किडनी, लंग्स, इनफैक्ट हार्ट, ब्रेन सबको हेल्दी रखता है। एंड एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा सेक्सुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। एंड प्लस जिनको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, वो सब लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्थ बेनिफिट्स में जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनफैक्ट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि मुझे बहुत जॉइंट्स पेन रहता था। इसको लेने के बाद से बिल्कुल जॉइंट्स पेन नहीं, और हमारे पास जो फीडबैक आ रहे हैं जॉइंट्स पेन पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। जिनको कोई इश्यूज नहीं भी हैं उनको भी यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि वो बीमार पड़े ही नहीं। मैम ये जो जड़ी बूटी उसे कंज्यूम कैसे किया जाता है बॉडी में? इसे आप बॉईल करके पी सकते हैं, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक ग्रीन टी। एंड जो पीसेस हैं उसको भी चबा के खा सकते हैं। एंड इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। मैम अभी मेन बात आती है प्रॉफिट की। अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है, समझो ये मार्केट में सेल भी करने जाए, तो इसकी बनाने की जो लागत है, 1 किलो बनाने की लागत कितनी आती है और पर केजी मार्केट में कितना बिकता है? और जैसे आपने शुरुआत में हमें बोला था कि 2 से 3 महीने में वो 4 से 5 लाख का कमाई कर सकता है, वो क्या है, वो ज़रा पूरा कैलकुलेशन समझाइए। हाँ यस, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 4 to 5 kg से तो एटलीस्ट हम स्टार्ट करते हैं। 10 by 10 के रूम से 4 to 5 kg की प्रोडक्शन ले सकते हैं। 1 kg पर अगर मैं रनिंग कॉस्ट की बात करूँ तो 1 kg पे 15 to 20,000 की कॉस्ट आ जाती है, सब कुछ मिला के जी, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रॉ मटेरियल को काउंट कर रही हूँ। ठीक है, तो 15 to 20,000 में आप इसे रेडी कर सकते हैं और 1 से 1.5 लाख के हिसाब से आप इजीली इसे सेल कर सकते हैं। 1 kg पे आपको एवरेज 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है इसमें। अगर आप 4 to 5 kg कर रहे हैं तो डेफिनेटली 4 to 5 lakhs आप ले सकते हैं इससे प्रॉफिट। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो 2 से 2.5 महीने में आप इसका 4 to 5 kg की प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप अपना स्पेस बढ़ा देते हैं धीरे धीरे तो आपका प्रॉफिट भी, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी मार्केट में सेल कैसे करना है वो बताइए, सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कहाँ कहाँ बिकता है, ये कैसे बिकता है? सेल आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अलावा भी बहुत कंट्रीज़ में इसकी काफ़ी डिमांड है। जितनी डिमांड है उतना भी ग्रो नहीं हो रहा है ये। और मैम इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी ये बिजनेस अगर किसी को कम से कम बजट में शुरू करना है तो? अगर कम से कम बजट पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 से 2.5 लाख में भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैम अगर किसी को ये बिजनेस शुरू करना है, अपने घर से जड़ी बूटी उगाकर मार्केट में बेचना है, फिर इसका बिजनेस अपने घर से शुरू करना है, तो वो कैसे कर सकता है? जब आप ट्रेनिंग लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए तो उसके अंदर हम पूरी तरह से गाइड भी करते हैं। ट्रेनिंग फीस हमारी 15,000 की है। ये 2 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें 1 डे थ्योरी करवाएंगे, 2nd डे प्रैक्टिकल होगा। एंड ट्रेनिंग में हम सब कुछ कवर करवाएंगे, लाइक इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे उसे ड्राई करना है, कैसे उसे पैकेजिंग करनी है। एंड जो हम 15,000 की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसी में 2 टिश्यू कल्चर भी हैं एंड प्लस रहना खाना भी फ्री, वो भी सब इसी में अरेंज होगा।